गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट पावर सीरीज शुरू कर रहे हैं। पावर सीरीज़ क्या होती है? पावर सीरीज़ एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है जो कि इस फॉर्म में होती है समीशन सी एम एक्स माइनस ए की पावर एम, एम इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो ये m की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करें तो हमारे पास ये क्या आ रही है, एक सीरीज़ आ रही है। दिस इज़ द पावर सीरीज़ वेयर कोफिशिएंट C0, C1, C2 एंड सो ऑन, वेरिएबल x एंड a ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और a जो होता है कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़। ठीक है, a क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़। a की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 है तो ये पावर सीरीज़ किस तरीके की होगी, समीशन सी एम एक्स की पावर m, m इज़ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सीरीज़ जो होती है वो हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट भी होती है। पावर सीरीज कन्वर्जेंस क्या होती है, इसका हमने फाइनाइट टर्म्स का सम निकाल दिया और बाकी जितनी भी टर्म्स बनी है उसको हमने क्या ले लिया, रिमाइंडर के अंदर ले लिया। ठीक है, तो हमारे मोस्टली सम्स जो आते हैं इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज तक तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो शॉर्ट में ही आते हैं। नाउ द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। आर जो होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। कैपिटल आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसकी वैल्यू होती है 1/r की वैल्यू होती है लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ सी एम प्लस 1 अपॉन सी एम। ये क्या होता है हमारे पास, ये वाली ही जो वैल्यू, जो भी पावर सीरीज होगी x माइनस ए की पावर m या x की पावर m की फॉर्म में होगी, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, सी एम होते हैं। इस तरीके से भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या फॉर्मूला है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी mth रूट ऑफ मॉडुलस सी एम। ठीक है, नाउ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेस में भी, ये जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेस है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेस फाइंड करनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें इसमें निकालनी है। और क्या दिया हमें, समीशन m इज 0 टू इन्फिनिटी 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल की पावर 3 xm। यहाँ पर a आपको क्या दिया हुआ, 0। अब देखिए ये जो सीरीज़ दी हुई है यहाँ पे हम पावर सीरीज से इसको कंपेयर करेंगे। a 0 है तो x की पावर m, तो ये तो x की पावर m है। इसके आगे जितना भी दिया वो क्या दिया हमें, cm दिया हुआ है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। cm हमारे पास में क्या है, cm है 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल की पावर 3। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। 1/r किसकी इक्वल है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी एंड मॉडुलस ऑफ सी एम प्लस वन। सी एम प्लस वन क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ m है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, m प्लस वन आ जाएगा। तो ये m की जगह m प्लस वन, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सी एम प्लस 1 अपॉन सी एम लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3m प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर 3। अपॉन में लिखेंगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा m फैक्टोरियल की पावर 3 अपॉन में 3m फैक्टोरियल। ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस के अंदर। ठीक है, अब इसका हमने सॉल्यूशन करना है। इसको ओपन करते हैं, विच इज़ इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें 3m फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 3 प्लस 1 एंड 3m फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नीचे हमारे पास में टर्म में क्या आ जाएगा, m प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर 3 एंड m फैक्टोरियल की पावर 3। ऊपर टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास में, m फैक्टोरियल की पावर 3 अपॉन में 3m फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू बच गई है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमें फाइनाइट, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइनाइट ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ, अब ये जो वैल्यूज़ आई है हमारे पास में, इसको हमने 1/r को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना है कि वैल्यू हमारे पास में फाइनाइट आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है देन इनफाइनाइट आ जाएगा, उससे रेडियस r क्या आ जाएगी हमारे पास में, 0 आ जाएगा।
तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जैसे m+1 इसको सभी को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड भी कर देंगे 3 से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3m इंटू में 3 + 2/m इंटू में 3 + 1/m। ठीक है, सभी को हमने 3 यानी कि 3 क्यूब से हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली टर्म्स को और नीचे वाली टर्म्स को भी हमने क्या कर दिया, सॉरी m क्यूब से, ऊपर वाली टर्म को m क्यूब से डिवाइड कर दिया और नीचे वाली टर्म्स को भी हमने m क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा m + 1/m के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी m से यानी कि m क्यूब से डिवाइड कर दिया, नीचे वाली टर्म्स को भी m क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब m टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0 एंड हमारे पास क्या बच जाएगा 3 × 3 × 3 ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 27। तो 1/r की वैल्यू 27 है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r क्या हो जाएगा 1/27। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। एक्सरसाइज के सम्स भी देख लेते हैं। यह एक्सरसाइज का सम है हमारे पास, समीशन m इज 0 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर m इंटू x - 1 की पावर 2m, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरीके की जब सीरीज आएगी, हमने पावर सीरीज में क्या किया है x - 1 की पावर m, अब यहाँ पर आपके पास क्या है x - 1 की पावर 2m। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस वैल्यू को, x - 1 की पावर 2 को हम t पुट कर लेंगे। तो जो हमारी पावर सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी 1/2m और ये वैल्यू आ जाएगी t की पावर m। ठीक है, तो ये पावर सीरीज हमारी इसमें कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में जो cm है विच इज़ इक्वल टू 1/2m। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ x - a या x - a हमने अभी पहले पढ़ा था, x - a इज लेस देन r होता है। तो यहाँ पर x - a को हमने t में कन्वर्ट कर दिया, देन मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन r आ गया इस टर्म में। इसके अकॉर्डिंग हमें r की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इस वाली सीरीज़ की हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का तो वही सेम फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ cm+1 अपॉन में cm। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब cm+1 इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm+1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 की पावर m+1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 की पावर m+1 और cm क्या है 1/2m, तो ये आ जाएगा 2m ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, लिमिट हमारे पास 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, देन लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी और वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया 2 आ गया। बट ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस सीरीज़ का है, इस सीरीज़ का है, यानी कि मॉडुलस ऑफ t जो है विच इज़ लेस देन r इज़ 2। बट हमें किसका निकालना था, जो गिवन क्वेश्चन है उसका निकालना था। ठीक है, x - a की पावर 2m का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था। तो हम क्या लगाएंगे, x - 1 की पावर 2 इज़ लेस देन 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x - 1 इज लेस देन √2। सो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा हमारे पास में √2। ठीक है, नाउ इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया √2। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर अगर पावर 3 दी हुई है, 4 दी हुई है, 5 दी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे t की फॉर्म में पुट कर लेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक और सम कर लेते हैं, उसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा सम है समीशन m इज 0 टू इन्फिनिटी m की पावर m x - 5 की पावर 2m। तो इस पावर सीरीज में हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ m की पावर m दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया है, हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x - 5 की पावर 2 को t पुट कर लिया, देन दिस पावर सीरीज इज कन्वर्टेड टू द t की पावर m, इस पावर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, उस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं जो हमने अभी यूज़ किया था, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ cm+1 अपॉन cm। ठीक है, इस मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी को पता है कि cm यहाँ पे क्या है, m की पावर m। ठीक है, बट इससे ज़्यादा इजी हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि हमें m की पावर m दिया हुआ है, तो इस तरीके क्वेश्चन में दूसरा जो मेथड है वो ज़्यादा इजी रहेगा। दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, लिमिट ऑफ m टेंड्स टू इन्फिनिटी और mth रूट निकाल रहे थे हम,
ये मॉडुलस ऑफ सी एम का, तो क्योंकि पावर एम है, एम की पावर एम दिया है, तो इसके अंदर इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम मॉडुलस ऑफ एम की पावर एम, सी एम क्या है हमारे पास में, एम की पावर एम, तो विच इज़ एम की पावर एम, एंड लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या बच जाएगा, सिर्फ एम विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। सो 1/r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ रही है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको सम करके दिखा दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरीके के सम है। अब हम करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ सम्स। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारा क्या टॉपिक है, शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही सम आते हैं, इनका यूज़ होएगा जब हम बड़े सम्स करेंगे, तो उसके अंदर ये सारे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड आउट किया है, शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स, इन सभी का यूज़ होएगा, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, एक सीरीज दी हुई है, समीशन m इज 3 टू इन्फिनिटी m फैक्टोरियल अपॉन m प्लस 4 की पावर 2 x की पावर m माइनस 2। अब इसमें हमने क्या करना है, इंडेक्स को जो है समीशन इंडेक्स को हमने शिफ्ट करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास में x की पावर होगी उसी को हमने पुट करना है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे m माइनस 2 को कोई अनदर वेरिएबल k पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी पावर है उसको हमने क्या कर लिया, k पुट कर लिया। अब m कहाँ से शुरू हो रहा है, m इज़ 3 टू इन्फिनिटी, तो व्हेन m इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, m 3 है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 लगा दी। दिस इम्प्लाइज k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से m जहाँ जहाँ m आया उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, k प्लस 2, ठीक है। अब ये जो हमारी सीरीज़ थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, m, क्योंकि k 1 से शुरू हो जाएगा, k इज़ 1 टू इन्फिनिटी, m फैक्टोरियल की जगह m की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 2, k प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या आ जाएगा, k प्लस 6 की होल पावर 2 इंटू k की x की पावर k, ये आ गया, ठीक है। ये दोनों ही जो हमने सीरीज़ लिखी है ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करें, क्योंकि हमें जो गिवन सीरीज़ थी वो किस फॉर्म में दी हुई थी, गिवन सीरीज़ हमें m की फॉर्म में दी हुई थी, तो हम इसको भी क्या करेंगे, m की फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे। इसको m की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमने k को m से रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ k है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, m, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस 6 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर m, ठीक है। तो ये चेंज हो गया हमारी सीरीज़। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ से m की वैल्यू 3 से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। देखो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो टर्म से निकाल लेते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 7 की पावर 2 x प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन में 8 की पावर 2 अपॉन x की पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरीके। अब सेम इसी सीरीज़ को जब हम ओपन करें, m की वैल्यू 3 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 7 की पावर 2 x प्लस m की वैल्यू 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 8 की पावर 2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ आई है हमारे पास में, ये क्या है, रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम ही आए। तो यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम शिफ्ट करते हैं समीशन को। ये हम किस लिए समीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास x की जो पावर है वो m की फॉर्म में आ सके, ठीक है। m माइनस 2 को हमने क्या करना है, m में चेंज करना है, तो सारी टर्म्स चेंज हो जाएगी। जो समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको भी चेंज करना है, जो भी m की वैल्यूज़ उसको हमने पहले k में चेंज कर दिया और फिर k को हमने m में दोबारा से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज हमारा जो सम दिया हुआ है, जो सीरीज़ दी हुई है वो किस में दी हुई, m की फॉर्म में दी हुई। तो हमने वेरिफिकेशन भी कर ली कि हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स की। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सम एज अ सिंगल सीरीज़। यहाँ पे दो सीरीज़ हमें गिवन, एक ये और एक ये, इसको हमने क्या करना है, सिंगल सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, वही हमने शिफ्ट करना है समीशन को। तो अब देखिए क्या करना है, हमने फर्स्ट सीरीज़ को हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट सीरीज़ ले लेते हैं, इसको हम सेकंड सीरीज़ ले लेते हैं। तो इन द फर्स्ट सीरीज़ अगर हम x की पावर 2 को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा समीशन क्या है,
एम के ऊपर लगा हुआ है, तो एक्स की पावर 2 को हम अंदर ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज टू इन्फिनिटी, ये सेम ही रहेगा, m माइनस 1 भी सेम रहेगा, cm भी सेम रहेगा, x की पावर क्या हो जाएगी m माइनस 2 प्लस 2, तो x की पावर क्या आ गई m, तो ये तो हमारा ऑलरेडी आ गया, x की पावर 2 को अंदर ला गई, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स का यही मतलब होता है कि हमें x की पावर m में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। अब हम जब सेकंड लेते हैं, सेकंड के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट, अंदर रखें या बाहर रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 टू इन्फिनिटी m cm x की पावर m माइनस 1, तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, x की पावर n में चेंज करना है। सो वी पुट m माइनस 1 को हमने k में पुट कर लिया, ठीक है। अब समीशन कहाँ से शुरू हो रहा है, m पे 1 से, तो व्हेन m इज़ इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज k इज़ इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो k क्या हो जाएगा 0, और दूसरी वैल्यू m इज़ इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1 के, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो m की जहाँ वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा k प्लस 1, और समीशन हमारा k इज़ इक्वल टू 0 से शुरू होएगा। सो इसको चेंज करते हैं, 2 k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, m की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1 c ऑफ k प्लस 1 एंड x की पावर k, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों सीरीज, इसको m में दोबारा से हम इस सीरीज को चेंज कर देंगे, ठीक है। m में इस सीरीज को दोबारा से चेंज कर देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, अब हम क्या करेंगे, k को m में चेंज कर देंगे, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, 2 समीशन ऑफ m इज 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 1 c की पावर c m प्लस 1 एंड x की पावर m, ये सीरीज। अब हमें क्या करना था, इसको सिंगल सीरीज में कन्वर्ट करना था। तो अब इन दोनों सीरीज को अगर हम कंबाइन करते हैं, देखिए फर्स्ट सीरीज अगर हम लेते हैं, फर्स्ट सीरीज में अगर हम समीशन m इज 0 टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ये क्या था m इज 2 टू इन्फिनिटी, तो 0 अगर हम लगाते हैं तो इसको ओपन करेंगे, m की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये सीरीज की वैल्यू क्या आएगी 0, m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये 1 माइनस 1 इस केस में भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम m को 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 पर और 1 पर दोनों पर ही सीरीज की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज 0 टू इन्फिनिटी, और सीरीज हमारी सेम ही रहेगी, m माइनस 1 सी एम एक्स की पावर m। एंड सेकेंड सीरीज हमारे पास क्या थी, समीशन 2 m प्लस 1 सी एम प्लस 1 एक्स की पावर m, ठीक है। अब इस सीरीज़ को अगर हम सिंगल सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो क्योंकि हमारी सीरीज़ में m इज़ 0 टू इन्फिनिटी ही आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस 1 सी एम प्लस 2 m प्लस 1 सी एम प्लस 1, ये आ गई, और x की पावर m, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इस सीरीज़ को जब हम ओपन करके जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है वही सेम इस सीरीज़ को ओपन करके वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, सीरीज़ को शिफ्ट करना होता है, शिफ्टिंग द समीशन इंडेक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, अगर हमारे पावर प्लस में दी हुई है, m इज़ 0 टू इन्फिनिटी, अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल दिया हुआ है समीशन, यहाँ पर जो x की पावर है वो प्लस में दी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम पुट करना है, हमने पुट कर लेते हैं m प्लस 3 को k पुट कर लेते हैं, ठीक है। m प्लस 3 को k पुट कर लिया। अब m की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, तो k की वैल्यू कहाँ से शुरू होएगी, व्हेन m इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, k माइनस 3, जहाँ जहाँ m आएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, k माइनस 3 आ जाएगा। इसके अंदर समीशन के अंदर पुट कर देते हैं, k इज 3 टू इन्फिनिटी, और वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 3 प्लस 1 k माइनस 2 की पावर 2 अपॉन में k माइनस 1 फैक्टोरियल एंड x की पावर k। फिर इसको हम क्या करेंगे, m को k में k को m में रिप्लेस कर देंगे, देन m इज़ 3 टू इन्फिनिटी m माइनस 2 की पावर 2 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर m। तो ये जो सीरीज़ आई है दिस इज़ द सेम सीरीज़, ठीक है। और दोनों समीशन जब ओपन करेंगे तो दोनों ही सीरीज़ का रिजल्ट क्या होएगा,
सेम आएगा। अभी हमने लास्ट में एक सीरीज़ को ओपन करके देखा था, तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो इस तरीके से आपने सम्स करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के सेम सम है। हमने क्या करना होता है कि x की पावर k या x की पावर m में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज तक आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।